हेलो। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? एक्साइटमेंट। गर्मी। मई का महीना है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट भी दुगना होता जा रहा है। मैं यहाँ आपके पास आया हूँ आज अपनी मन की बात शेयर करने। अब लगता है कि शायद फ़ोन कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बट लगता है कि चलो 6 साल हो गए, पोको F1 को चेंज किया जाए या कुछ और लिया जाए। तो 3 ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, रियली वेरी एक्साइटेड, और लगता है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहेगा। वो है पहला पिक्सल 7a, दूसरा नथिंग फ़ोन 2 और तीसरा पोको F5। ये मतलब पोको F5, मैं यहाँ बात करने आया हूँ पोको F5 के लिए। पोको F5 का हाइप और पोको F5 का एक्सपेक्टेशन वो आज क्रिएट हुआ है जो हमारे पोको F1 के टाइम पर हुआ था। ट्रूली एंड इन एवरी राइट डायरेक्शन, एकदम मतलब एकदम सही जा रहा है अभी तक। बट बिकॉज मतलब प्रीवियस जो भी पोको के साथ हुआ है, चाहे वो मदरबोर्ड की इश्यूज हो या कैमरा डेड इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर पोको ने इसे इस बार ठीक कर दिया, सबसे पहले तो आप 2 साल की वारंटी दे दो। मैं अपना, अगर आपको नहीं पता हो या आप कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पोको F5 की स्पेसिफिकेशंस इज़ लाइक किलर, एकदम मतलब लाजवाब स्पेसिफिकेशंस आया है। सबसे पहले तो स्नैपड्रैगन 7th Gen 2, जिसका स्कोर करीबन 9,70,000 का आता है अंतुतु पर। बहुत बेहतरीन स्कोर है। हम लोग का पोको F1 का स्कोर कितना है? 4.5-5 लाख। तो उसके बाद स्क्रीन पर सब कुछ उसने फ़ोन में डाल दिया उन लोगों ने, लाइक डॉल्बी विजन, हेडफोन जैक भी अपनी जगह पर है, 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन, और बेजल्स लाइक जितना भी अब इमेजेस आने लग गए हैं ट्विटर पर, अगर आप देख रहे होंगे तो इतना मिनिमल और एकदम इक्विवेलेंट बेजल्स है, चारों तरफ सिमेट्री मेंटेन किया हुआ, लाइक इतना सुंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और इतना बढ़िया बेजल्स है। देखने में सामने से बहुत ही सेक्सी लग रहा है फ़ोन। यस, बहुत सेक्सी लग रहा है। 5160 mAh की बैटरी है और एंड्रॉयड 13 पर बूट करेगी आउट ऑफ द बॉक्स विथ MIUI 14। वेपर कूलिंग चेम्बर है विथ न्यू टेक्नोलॉजी कूलिंग दिया हुआ है, 12 बिट पैनल है, और प्राइस जितना गेस की जा रही है अंडर 30,000 रहने वाला है। अब कैमराज इसमें ट्रिपल कैमराज है, बैक साइड में 64 विथ OIS 8 एंड बकवास सा 2 मेगापिक्सल कैमरा, और सामने में 16 मेगापिक्सल। सब कुछ टॉप नॉच दिया है। बट मेरे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है कि कंपनी आज के डेट में अगर आपको सब कुछ देती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कॉस्ट कटिंग करती है, जिनसे उनको प्रॉफिट होता है। और मुझे क्यों डाउट लग रहा है कि वो जगह पोको F5 में कैमरा होगा। ये इस बार पोको F5 को अ ट्रू सक्सेसर ऑफ पोको F1 बताया जा रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर या उसका स्क्रीन तो चलिए आजकल सब एमोलेड देते हैं, बेजल्स कम होने का ज़माना हो गया है, बट वो 7th Gen 2 का जो बेंचमार्क स्कोर है वो अपना स्नैपड्रैगन 845 के साथ कंपेयर करके उसे ट्रू सक्सेसर बोल रहे हैं। बट अपना पोको F1 में 2 ही कैमरा था उस टाइम पे, अल्ट्रा वाइड का चलन नहीं था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो डेप्थ कैमरा दिया हुआ था, एक 5 मेगापिक्सल 12+5, और सामने में 20 मेगापिक्सल्स का कैमरा। तो 12+5 अगर आप एक फंक्शनल कैमरा दे देते लाइक 64+12 तो बहुत अच्छा हो जाता। बिकॉज आज आप देखने जाओगे ये 2 मेगापिक्सल का कोई वैल्यू नहीं है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, उसका जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा 100% कहीं ना कहीं जा करके लैकिंग करेगा ही करेगा। बिकॉज वो 12 मेगापिक्सल होता तो बहुत बेटर हो जाता। यही एक जगह है जहां पर पोको F5 पीछे जाएगी। अब इसका कैमरा का कंपैरिजन आएगा आपका नथिंग फ़ोन 1 के साथ, आना ही है, बिकॉज दोनों सेम प्राइस ब्रैकेट पर है। और वो अगर आता है तो नो डाउट नथिंग फ़ोन 1
बेटर परफॉर्म कर जाएगा कैमरा में, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, चाहे वो मेन सेंसर से हो 50 मेगापिक्सल और इसका 64 मेगापिक्सल। इवन आप देखिएगा, लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि उसका जो 64 मेगापिक्सल का विथ OIS है ना, वो OIS में भी कहीं ना कहीं जरा सा चूक रहेगा ही, रहना ही है। आखिर कंपनी जो आपको इतना कुछ दे रही है वो पैसा कहाँ से बनाएगी और किधर से? आज इसका सब कुछ आउट हुआ है, मतलब आज बैनर्स बन रहे हैं, ट्विटर पर बैनर्स जा रहे हैं, इंस्टाग्राम एड्स, ये वो सब कुछ, सब खाली स्क्रीन और हार्डवेयर रिलेटेड है। कहीं पर भी अभी तक इसका कैमरे के बारे में या कैमरा का कितना पावरफुल कैमरा है, क्या दे रहे हैं, क्या मोड्स है, कहीं पर भी ऐसा पोको ने फ्लॉन्ट नहीं किया है, दिखाया नहीं है अपने ऐड में अभी तक। तो लाइक, और जितना भी अभी कुछ आया है ऑन पेपर, दिस फोन इज अ किलर। बस मदरबोर्ड इश्यूज, अगर आप फोन में 2 साल की वारंटी दे दो और एक नंबर, और दूसरी नंबर आप खाली अनाउंस कर दो कि 3 साल के मेजर OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी चलेगा, तो ये फ़ोन कंप्लीट हो जाएगा विथ 2 years वारंटी। तो आज जो हम लोगों का, इवन मेरा भी, मैं और आप लोग में से बहुत जन ऐसे होंगे जिनका अब पोको पर से भरोसा उठ गया है या उठता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मदरबोर्ड इश्यूज, सॉफ्टवेयर इश्यूज। और पोको का, रेडमी का, ये सब का पुराना आदत रहा है कि विथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो फ़ोन की क्वालिटी, कैमरा की क्वालिटी डिग्रेड करते हैं। तो अगर वो सब चीज़ अगर लाइन पर आ गया तो पोको F5 इज़ द डिवाइस टू लुक आउट फॉर, और मैं खुद उसे परचेज करने की सोचूंगा अपना फ़ोन एक्सचेंज करके। बट मुझे लगता है कि एक वो अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा अच्छा हो जाता ना, 12 मेगापिक्सल आ जाता, 2 मेगापिक्सल हटा देते वहाँ से, तो मज़ा आ जाता। वो इन रियल सेंस पोको F1 का प्रॉपर सक्सेसर होता, प्रॉपर सक्सेसर। बट कहीं ना कहीं तो आखिर कंपनी पैसा कमाएगी, तो वो इसी जगह से कमाएगी। सो टू सम इट अप, 2 साल की वारंटी, 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और मदरबोर्ड डेड इशू से निजात, उसे छुटकारा, अगर ये सब पोको F5 अगर कर देता है, तब जा करके इन ट्रू सेंस ये पोको F1 का सक्सेसर होगा। आई होप मैंने अपनी मन की बात, शायद आप सभी की मन की बात की होगी और आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरी सोच से सहमत हैं, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा और आप क्या सोचते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। 9 तारीख को पोको की लॉन्च है, उससे पहले लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक थ्रू कमेंट्स में अपने बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्या आप भी पोको F5 की वेट कर रहे हो? क्या आप खरीदोगे इतनी इश्यूज होने के बाद? क्या पोको F5 ने वो भरोसा हमारे अंदर पैदा किया है? लेट्स डिस्कस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।